नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आजकल आप लोग सब लोगों को मालूम है कि निज़ामुद्दीन मरकज़ का मसला जो है बहुत हाइप किया गया है, मीडिया में बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चलाया जा रहा है। निज़ामुद्दीन मरकज़ के बारे में तरह तरह की बातें गढ़ी जा रही हैं। मैं निज़ामुद्दीन मरकज़ का लीगल एडवाइज़र होने के नाते MS खान एडवोकेट आपके सामने कुछ चीज़ें जो रख रहा हूँ, जो चीज़ें मीडिया के सामने नहीं आई हैं या देश के सामने नहीं आई हैं। पहली बात तो ये है कि हम पे इल्ज़ाम ये है कि हमने छिपाया है कि मरकज़ में कितने लोग थे और हमने उसकी पोजीशन बताई नहीं सरकार को, जो भी पोजीशन। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर और इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऑफिसर, उसकी बाकायदे ड्यूटी है, वो डिप्यूट ही किया गया है सिर्फ मरकज़ निज़ामुद्दीन के लिए कि मरकज़ निज़ामुद्दीन की पूरी आपको डिटेल लिस्ट लेके आनी है। मरकज़ निज़ामुद्दीन के बारे में उसकी रिपोर्टिंग, उसको रिपोर्टिंग ही करनी होती है, उसके अलावा कोई काम ही नहीं उसका। हर रोज़ दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऑफिसर हर रोज़ मरकज़ से लिस्ट लेके जाता है, कितने लोग विदेश से मरकज़ में आए, कितने लोग विदेशी मरकज़ से अलग अलग इलाकों में काम करने जमात के साथ गए। जो जमात गई है उसका अमीर कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। कितने लोग अलग अलग स्टेटों से आज मरकज़ में आए, कितने लोग कितनी जमात बना के, उनका जिम्मेदार कौन है, वो किस किस इलाके में गई है, कहाँ कहाँ गई हैं, उसकी लिस्ट दोनों एजेंसियों को दे दी जाती है। हर रोज़ की रिपोर्टिंग मरकज़ की सरकार के पास, दिल्ली पुलिस के पास होती है। मरकज़ में क्या खाना बन रहा है, सब्जी बन रही है, दाल बन रही है, अंडा बन रहा है, मटन बन रहा है, चिकन बन रहा है, क्या बन रहा है, इसकी भी खबर सरकार को, पुलिस को होती है। और हम कोई गलत काम तो करते नहीं हैं कि हम कुछ छुपाएं। जो चाहो जहाँ चाहो देख लो, वहाँ तो खुली दुनिया है, चाहो तो खाना भी आप खा लो। हमारा कौन कौन सा अगले हफ्ते प्रोग्राम है, कितने तारीख, डेट वाइज प्रोग्राम होता है, साल भर का डेट वाइज प्रोग्राम पूरे इंटेलिजेंस सर्विस को मालूम होता है। ये भी मालूम होता है कि इंग्लैंड की पूरे इलाके कब, यूरोप कब आएगा, अमेरिका का कब आएंगे, पूरे इलाके कब कब डेट वाइज, उसी हिसाब से वो इंटेलिजेंस अपने सरकार को इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। उसी हिसाब से फॉरेन अफेयर्स में भी जो है ये रहती है, कितने लोग यूरोप से आएंगे, इतने लोग यहाँ आएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है। कोई चीज़ हमारी छुपी हुई नहीं है, हर चीज़ सरकार को मालूम। दूसरी बात ये है कि ये हमारे यहाँ रूटीन है कि 1200 से 1500 लोग रोज़ाना आते हैं, उतने ही रोज़ाना जाते हैं। तो एक तबका 1200-1500 लोग आए और दूसरा 1200-1500 लोग जाने की तैयारी, जाने वाले हैं। अचानक लॉकडाउन हो गया, जनता कर्फ्यू हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो वो जितने भी लोग वो सब फंस गए। अब फंस गए तो जमात के जो जिम्मेदार हैं, मरकज़ के जिम्मेदार हैं, एडवाइस जो, उन्होंने बाकायदे अथॉरिटीज़ को लेटर लिखा, ऑफिशियल लेटर लिखा, जाके मुलाकात करी, मिले, SHO साहब से मिले। उन्होंने कहा कि आप जो है बड़े ऑफिसरों से मिले क्योंकि पास का इशू है। हमारा कहना ये था कि लोग जो फंस गए वो अपने अपने घरों पे चले जाएं,
उसके लिए हम गाड़ी का अरेंजमेंट कर दे रहे हैं, उसमें तेल भरवा दे रहे हैं, ड्राइवर उसमें ये कर दे रहे हैं, जितनी गाड़ियां ज़रूरत पड़ेगी 50-100 जितनी गाड़ियां हम सब अरेंज कर दे रहे हैं, और सब उसमें भर के अलग अलग स्टेटों में अलग अलग जहाँ जहाँ जिनको जाना है चले जाएंगे, हम भेज देंगे। आप सिर्फ हमें गाड़ियों का पास दे दीजिए, जाने में कोई परेशानी ना हो, कोई रोकी नहीं। इसके लिए हमें थाने, एसीपी, डीसीपी सबके यहाँ दौड़ना पड़ा। सबने कहा कोई वो कहें वहाँ चले जाओ, वो कहें वहाँ चले जाओ, वो कहें एसडीएम के पास चले जाओ, एसडीएम देंगे। एसडीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब बाकायदे आके, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब मरकज में आके घूम के पूरी देख कर गए। फिर क्या, हमारी गलती क्या है? हमने हर कानून का पालन किया है। जब लॉकडाउन हो गया, हुआ कि कोई भी बाहर ना निकले घर से, अंदर अब जहां है वहीं निकले। अगर इतने लोग 2500 लोग अगर रोड पे चले जाते तो हंगामा उस वक्त होता कि नहीं होता कि इतने लोग कहां से आ गए? आज तो कम है, उस दिन तो और ज्यादा होता। तो हमने बड़ी खामोशी से कि गाड़ियों में भर भर के, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार संस्था होने के नाते हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। गलती आपकी, सरकार की गलती, पुलिस की गलती में हमारे मत्थे मढ़ रहे हैं आप। अगर आपने पास दे दिया था तो ये सब के सब रवाना होकर चले गए, मरकज खाली होता, अभी तक कई दिन पहले ही खाली हो गया होता, शुरू में ही। गलतियां आपकी और दोष हमें दे रहे हैं, और हमारे ऊपर जिम्मेदारी मीडिया को पूरी तरह से, अरे गलती कर दी, ये कर दी, कोरोना पूरे फैला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम कोई भगवान तो है नहीं कि हमें मालूम है कौन ये है इन्फेक्टेड है, कौन नहीं है। किसी को ये भी नहीं है कि आप उसकी जो है टेस्ट ना करिए, जो करना है आप करिए, वो करना है ये करें। किसी के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो बेचारे, उनको आप क्वारंटाइन करिए, जहां ले जाना हो आप उनका टेस्ट करके, जो करना हो आप करिए। देश का एक एक कानून मरकज ने माना है, फॉलो करा है, और जो स्पिरिट से करना चाहिए उस स्पिरिट में करा है। एक भी हमने कानून को वायलेट नहीं करा है। और तीसरी बात, जो मीडिया में बात चल रही है उसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि मीडिया में मौलाना साद के कुछ बयानात को गलत तरीके से बताया जा रहा है। जो बयान और जो आवाज़ बताई जा रही है, चलाई जा रही है, वो मौलाना साद की नहीं है। ये साजिश के तहत उनको बदनाम करने के लिए, मरकज को बदनाम करने के लिए ऐसी बातों को, ऐसी पता नहीं किसकी आवाज़ में कौन बोल रहा है, उसको डाउनलोड किया गया, अपलोड करा गया है मौलाना साद के नाम के साथ। कभी मरकज, इस जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, कभी मरकज का कोई चैनल नहीं, कोई यूट्यूब चैनल नहीं, कोई भी हम आपको ये बता दें कि कोई भी हम नेट से यूज करने वाले कोई भी हम ये नहीं यूज करते, चाहे यूट्यूब हो, चाहे हमारी कोई साइट हो, इवन कि मरकज का कोई टेलीफोन नंबर भी नहीं है। जो भी बताई जा रही है कि ये मौलाना साद ने ऐसी बातें कही हैं, ऐसे बयान दिए हैं, कानून के खिलाफ वर्जी करी गई है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करी गई है उसके खिलाफ बोला गया है, मस्जिद में आने की बात करी गई है, ये सरासर गलत है और झूठ है। आप लोग ये फैलाना बंद करिए, मीडिया के जितने साथी हैं, ये सरासर गलत है। मौलाना साद ने कभी ऐसी बात नहीं कही है और नहीं वो कहेंगे। वो कभी, हम कानून के पालन करने वाले हैं, अच्छे नागरिक हैं। 95 साल के इतिहास में हमारा, आप एक रिकॉर्ड बता दीजिए कि हमने कोई कानून तोड़ा है। और हम पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करें, पूरी दुनिया में 202 मुल्कों में जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने जिस देश में हम रहते हैं,
हमारा आर्गुमेंटेशन रहता है हम उस देश की कानून को एकदम 100% हम फॉलो करते हैं। इंडिया में भी आज तक 90-92 साल के 95 साल के ज़िंदगी में हमने कभी किसी कानून को हमने जो है तोड़ा नहीं है। ये सरासर गलत है। आप इसको लोगों को बहकाना भड़काना बंद करिए और इसके लिए माफ़ी मांगिए, और हो सकता है कुछ दिनों के बाद हम इसके जितने चैनल्स हैं इनके खिलाफ हम केस भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये कम से कम सच्चाई सामने आए, लोगों को गुमराह करना लोग बंद करें। धन्यवाद। जय हिंद।